हाय फ्रेंड्स, एसपी इंजीनियरिंग मैथ सेंटर में आपका स्वागत है। गेट का ये हमारा आज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम इसके पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हमें गेट मैथमेटिक्स में दूसरा वीडियो ये है जिसमें हमें पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा मीन्स मैट्रिसेस, जिसमें हमें लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस केमिकल ब्रांच के कंसिडर करने हैं। गेट मैथमेटिक्स का लीनियर अलजेब्रा का ये पहला क्वेश्चन है। सम ऑफ द आइजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इज, जिसे हमें राउंड अप करना है टू नियरेस्ट इंटीजर। तो देखिए मैट्रिक्स में हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द आइजन वैल्यूज, और मैट्रिक्स गिवन है। तो हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ द आइजन वैल्यूज इक्वल टू सम ऑफ द आइजन वैल्यूज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमारा फॉर्मूला है। तो चेक करेंगे सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल क्या है। तो प्रिंसिपल डायगोनल है 2, 5 और 7। तो 2 + 5 + 7, 5 + 2 is 7, 7 + 7 14। तो इसका फाइनल आंसर है 14। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर ये हमें करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये इंटीजर के फॉर्म में मिल चुका है। तो इसका फाइनल आंसर है 14। लीनियर अलजेब्रा का अगला क्वेश्चन है फॉर मैट्रिक्स m इज इक्वल टू स्मॉल m ij वेयर ij इक्वल टू 1 2 3 4 द डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 0 एंड m ij इक्वल टू -m ij द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू फुल्ली स्पेसिफाई द मैट्रिक्स इज, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां आपको जो मैट्रिक्स गिवन है m इज इक्वल टू m ij, और जहां i और j के वैल्यूज 1 2 3 4 गिवन है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर है 4/4 जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए n/n। दोनों i और j के वैल्यूज 1 to 4 है, इसलिए 4/4 मैट्रिक्स है। एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज 2n। ये फॉर्मूला है। और n का वैल्यू हमें गिवन है 4, तो आपको मिलेगा 2/4, तो होगा 16। तो इस मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये टोटल 16 होना चाहिए, लेकिन आपको ये बताया गया है द डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 0। डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 0। अब टोटल डायगोनल एलिमेंट्स अगर 4/4 मैट्रिक्स है तो 4 डायगोनल मिलेंगे, और वो चारों डायगोनल्स 0 है। जो चारों डायगोनल एलिमेंट्स है वो है 0। तो यहां आपको यह बताया गया है द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू फुल्ली स्पेसिफाई द मैट्रिक्स, टू फुल्ली स्पेसिफाई द मैट्रिक्स। तो यहां पर टोटल कितने हैं एलिमेंट्स 16, जिनमें कि ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऑल आर 0, ये 4 एलिमेंट्स है। और इसे आपको 2 से डिवाइड करना है। अब इसे 2 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है m ij इक्वल टू -m ij। इसका मतलब ये दोनों सेम है, सिर्फ ये अपोजिट रहेंगे। ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस, जिसकी वजह से डिवाइड बाय 2 हमें करना है। तो 16 - 4 इज, ये हमें मिलेगा 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा 6। तो ये 6 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे मिनिमम। तो याद रखेंगे ये 6 एलिमेंट्स m ij के हैं, फिर -m ij के और 6 एलिमेंट्स रहेंगे, तो ये 12 रहेंगे, और ये वाले 0 के 4, ऐसे टोटल 16 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो इसलिए द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू फुल्ली स्पेसिफाई द मैट्रिक्स ये रहेंगे 6। लीनियर अलजेब्रा का अगला क्वेश्चन है ए सिस्टम ऑफ n होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस कंटेनिंग n अननोन्स विल हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज। तो यहां इस थ्योरी की हमें जरूरत है। आपको गिवन है ए सिस्टम ऑफ n होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस कंटेनिंग n अननोन्स। तो इनके लिए इफ determinant of A is not equal to 0, then system has
ट्राइवल सॉल्यूशन, और इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए equal to 0 then system has non trivial solution। तो यहां अगर आप चेक करेंगे आपको ये बताया गया है कि सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो है नॉन ट्राइवल। तो अगर सिस्टम का सॉल्यूशन नॉन ट्राइवल है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कंपलसरी 0 होना चाहिए, जिसमें ए है कोएफिशिएंट ऑफ द मैट्रिक्स, और यहां पर आपको ये बताया गया है डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज, तो होना चाहिए 0। तो इसका फाइनल आंसर है 0 और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। लीनियर अलजेब्रा का अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द आइजेन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स 2307 इज। तो यहां अगर आप देखेंगे जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, इस मैट्रिक्स में ये प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके बिलो एलिमेंट 0 है। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो एलिमेंट 0 है तो होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है तो उसके जो आइजेन वैल्यूज है वो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं। तो सिंस गिवन मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर आइजेन वैल्यूज आर 2 and 7। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर है तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो उसके आइजेन वैल्यूज होते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल 2 और 7, और आपको ये बताया गया है द प्रोडक्ट ऑफ द आइजेन वैल्यूज, एंड देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ द आइजेन वैल्यूज इज, एक आइजेन वैल्यू है 2 और दूसरा है 7, तो इनका प्रोडक्ट है 14। और आपको ये बताया गया है राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, इसलिए इस 14 को लिखेंगे 14.0। ये इसका फाइनल आंसर है। गेट का लीनियर अलजेब्रा का अगला क्वेश्चन है फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, इफ DET stands for the determinant and A raised to T is transpose of A, then the value of डिटर्मिनेंट ऑफ A raised to T into A is, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम A raised to T निकालेंगे। A raised to T is ट्रांसपोज ऑफ A, और ट्रांसपोज का मतलब रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में कन्वर्ट करना है। A raised to T है cos थीटा माइनस sin थीटा, ये पहला रो है तो ये पहला कॉलम लिखेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा, और दूसरा रो है sin थीटा cos थीटा, तो ये दूसरा कॉलम। इस तरीके से A raised to T मिला है। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले सकते हैं। A raised to T into A raised to T मिला है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा into A गिवन है cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। और इन दोनों मैट्रिक्स का हमें प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो आपको मिलेगा पहला एलिमेंट लिखने के लिए पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो cos थीटा into cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा into sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। फिर पहला रो दूसरा कॉलम इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट sin थीटा cos थीटा। बाद में दूसरा रो पहला कॉलम माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, और अब दूसरा रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो माइनस sin थीटा into माइनस sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा into cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो आपको मिलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा कैंसिल होगा, प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा कैंसिल होगा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये फिर से 1 मिलेगा। इसलिए 1 0 0 1 ये मैट्रिक्स हमें मिला है जो है A raised to T into A, और इसका हमें डिटरमिनेंट लेना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ A raised to T into A इक्वल टू
डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 1 1 into 1 1 minus 0 into 0 0, इसलिए इसका फाइनल आंसर मिला है 1। गेट मैथमेटिक्स का लीनियर अलजेब्रा का अगला क्वेश्चन है ए सेट ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस इज रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज शोन, देन द वैल्यू ऑफ x3 इज, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो x3 का वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कुछ सोच इस तरीके की होगी कि अब इसमें ऐसे वैल्यूज हम ढूंढेंगे, ऐसे इक्वेशंस ढूंढेंगे जिसमें x3 तो होगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो इंक्लूड रहेंगे इजी कैलकुलेशन के लिए। तो इसमें x3 है और ज्यादा से ज्यादा जीरो इंक्लूड है, ये इक्वेशन है। इसमें आपको ये x3 का वैल्यू दिखाई दे रहा है, याद रखेंगे पहला x1 का, दूसरा x2 का, फिर x3 का, फिर x4 का और फिर x5 का, इस तरीके के वैल्यूज होते हैं। तो इसमें x3 वाला ये वैल्यू है, बाकी के जीरो है, तो ये हमें प्रिफर करना है। तो ये इक्वेशन आपको मिला है, तो देखिए इक्वेशन पढ़ेंगे कैसे, 0 into x1 प्लस 0 into x2 प्लस 2 into x3 प्लस 5 into x4 प्लस 3 into x5, तो आपको मिलेगा 2 into x3 प्लस 5 into x4 प्लस 3 into x5 और ये वैल्यू है थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इज इक्वल टू 61। अब ये x3 मिलने के लिए अब मुझे x4 और x5 फाइंड करने हैं और फिर से इजी कैलकुलेशन के लिए अब हम ये देखेंगे x4 और x5 की वैल्यूज कहां है और बाकी के ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज उसमें जीरो होने चाहिए। तो यहां पर वो इक्वेशंस है, ये फर्स्ट और ये फोर्थ, इसमें x4 और x5 के वैल्यूज है, x4 और x5 के वैल्यूज है, बाकी सब जीरो है, वो इक्वेशंस हमें कंसीडर करने हैं। तो यहां आपको मिलेगा 4 into x4 प्लस 13 into x5 इक्वल टू, और ये पहला वैल्यू है तो इस इक्वल टू होगा 46 और ये वैल्यू 4 into x4 प्लस 5 into x5 इक्वल टू, अब ये वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो फोर्थ वैल्यू है इज इक्वल टू 30 और इन दोनों को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये 4 कैंसिल होगा, 13 minus 5 is 8, 8x5 equal to 46 minus 30, ये आपको मिलेगा 16 और इस तरीके से x5 का वैल्यू आपको मिला है 2। किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे x5 तो इससे आपको x4 मिलेगा, तो 4x4 प्लस 5x5 इक्वल टू 30 की बनाए, तो 4x4 प्लस 5 x5 का वैल्यू है 2 इक्वल टू 30, 4x4 प्लस 10 इक्वल टू 30, तो 4x4 मिला है 30 माइनस 10 इज 20, तो x4 मिला है 5। इस तरीके से x5 मिला है, x4 मिला है, ये हमें इस इक्वेशन में रखना है। तो इक्वेशन आपको मिलेगा 2x3 प्लस 5 इंटू x4 का वैल्यू है 5 प्लस 3 इंटू x5 का वैल्यू है 2 और ये इज इक्वल टू है 61, इसे हमें सॉल्व करना है। तो 2x3 प्लस 5 इंटू 5 इज 25 प्लस 3 इंटू 2 इज 6 इक्वल टू 61, तो 2x3 प्लस 25 प्लस 6 ये होगा 31 इक्वल टू 61, तो 2x3 मिला है 61 माइनस 31 इज 30, तो x3 होगा 15। तो इस तरीके से x3 का वैल्यू मिला है 15 और अब द वैल्यू ऑफ x3 हमें निकालना है लेकिन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर और ऑलरेडी ये इंटीजर के फॉर्म में है, तो इसका आंसर है 15। गेट का लीनियर अलजेब्रा का अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट व्हेन x इज इक्वल टू। तो आपको यहाँ ये गिवन है, इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो वो है 1 x 3 2 6 4 1 x 2, ये हमें वेक्टर्स के फॉर्म में गिवन है जिसका हमने मैट्रिक्स लिखा हुआ है और आपको ये बताया गया है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट अगर है तो x क्या होगा। तो अगर
ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होना चाहिए। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ 1x3 2 6 4 1x2 इक्वल टू 0। फॉर्मूला 1 इंटू 6 इंटू 2 इज 12 माइनस 4 इंटू एक्स इज 4x माइनस x इंटू 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 6 इंटू 1 इज 6 इक्वल टू 0। और इसे हमें सॉल्व करना है। 12 माइनस 4x 4 माइनस 4 0 होगा, प्लस 3 इंटू 2 इज 6x 3 इंटू माइनस 6 इज माइनस 18 इक्वल टू 0। 6x माइनस 4x इज 2x 12 माइनस 18 इज माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू मिला है 3। तो इसका फाइनल आंसर है ऑप्शन डी एंड आंसर इज 3। गेट मैथमेटिक्स का लीनियर अलजेब्रा का ये आखिरी क्वेश्चन है। फॉर द मैट्रिक्स 4 3 3 4 इफ 1 1 इज एन आइजेन वेक्टर द करस्पॉन्डिंग आइजेन वैल्यू इज। तो यहां जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इसे हम ए एज्यूम करेंगे। लेट मैट्रिक्स ए इज 4 3 3 4 और यहां आइजेन वेक्टर आपको गिवन है 1 1, तो लेट आइजेन वेक्टर कैपिटल एक्स बी 1 1। अब आइजेन वेक्टर का फॉर्मूला है फॉर आइजेन वेक्टर मैट्रिक्स ए माइनस लैम्बडा आई इंटू आइजेन वेक्टर एक्स इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है आइजेन वेक्टर के लिए। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई मीन्स ए गिवन है 4 3 3 4, तो आपको मिलेगा 4 माइनस लैम्बडा 3 3 4 माइनस लैम्बडा इंटू कैपिटल एक्स ये आइजेन वेक्टर है जो आपको गिवन है 1 1 और इज इक्वल टू 0 मीन्स 0 0 ये हमें मिला है। अब इन दोनों का यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करना है। पहला रो पहला कॉलम, तो ये मिलेगा 4 माइनस लैम्बडा इंटू 1 इज 4 माइनस लैम्बडा प्लस 3 इंटू 1 इज 3। दूसरा रो पहला कॉलम 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 4 माइनस लैम्बडा इंटू 1 इज प्लस 4 माइनस लैम्बडा और ये इज इक्वल टू गिवन है 0। और इस तरीके से अब हम इसे इक्वेट करेंगे 0 से, तो 4 माइनस लैम्बडा प्लस 3 इक्वल टू 0 मीन्स 7 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर लैम्बडा इज 7। ये आप ये भी वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं, सेम वैल्यू आपको मिलेगा लैम्बडा का 7। तो जो मैट्रिक्स आपको गिवन है और जो आइजेन वेक्टर आपको गिवन है इसी का करस्पॉन्डिंग आइजेन वैल्यू है लैम्बडा इज इक्वल टू 7।